हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तानिया। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो का टाइटल है इफ़ यूएस हैड स्पेसएक्स, इंडिया हैड स्काई रूट, फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ प्राइवेट रॉकेट इन इंडियाज हिस्ट्री। ये वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। वीडियो को जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, इट्स इंडीड अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। आपको मतलब अंदाज़ा नहीं है कि इतनी बड़ी न्यूज़ है, पूरी वर्ल्ड मीडिया कवर कर रही है कि फाइनली मतलब इंडिया में भी प्राइवेट सेक्टर स्पेस में घूम रहा था। हमारी भी कंट्री बाकी कंट्रीज़ की तरह हो रही है, बिकॉज लोग कहते हैं इंडिया में प्राइवेट सेक्टर उतना, आजकल प्राइवेट सेक्टर भाई आपको देखा जाए तो रेलवे में घुस चुका है, डिफेंस में तो बहुत टाइम से घुसा हुआ है, और एक ये सेक्टर इसमें भी घुस चुका है। इट वॉज लाइक जस्ट इट इज़ अ स्टार्टअप कंपनी, इट ग्रेट स्टार्ट। और आई विश कि ऐसे और भी कंपनीज आते रहे इंडिया में। और जो गवर्नमेंट का जो एक स्कीम था स्टार्टअप इंडिया, इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस। सो दे आइए तो दी कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, वीडियो देखने के बाद बात है। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। 18 नवंबर 2022 ये डेट स्वर्ण अक्षरों में भारत के इतिहास में दर्ज की जाएगी, क्योंकि ये वो हिस्टोरिक मोमेंट है जब फाइनली प्राइवेट कंपनीज के मामले में इंडिया ने एक बड़ा स्टेप आगे लिया है। इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी ने विक्रम एस नाम का रॉकेट लॉन्च किया। इस प्राइवेट कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। और आप देखोगे जयशंकर साहब से लेकर पीएम मोदी, पूरी भारत सरकार ने मिलकर इस प्राइवेट कंपनी को कांग्रेचुलेट किया है। और ये वीडियो शेयर करी है जहां पे आप देख पाओगे विक्रम एस रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप कहें ये रॉकेट थोड़ा सा पतला नहीं लग रहा, थोड़ा सा थिन है ये रॉकेट। यूजुअली रॉकेट्स काफ़ी भारी भरकम होते हैं, जैसे कि GSLV-3 वगैरह। तो मैं बता दूं, ये मिशन प्रारंभ के अंडर पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है। आगे आप देखोगे विक्रम के बहुत सारे और वेरिएंट हैं जिनकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो मतलब वो भारी भरकम सैटेलाइट भी लॉन्च कर पाएंगे। धीरे धीरे उनका भी टेस्ट होगा, मगर ये जो पहली फ्लाइट है हम हमेशा याद रखेंगे, दिस इज हिस्टोरिक फॉर इंडिया। और इसलिए भारत की इस उपलब्धि को पूरी दुनिया ने कवर किया है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक प्राइवेट कंपनी ने एक रॉकेट लॉन्च किया तो हम लोग इसको लेकर इतना खुश क्यों हैं? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से USA में, चाइना में और कंट्रीज़ में, इवन फ्रांस में आप अगर देखो तो प्राइवेट कंपनी स्पेस में बहुत कुछ कर रही है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े और इसरो पर सारा भार ना आए स्पेस एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट लॉन्चेस का। आप अगर USA में देखो तो USA में आपको मिलेगा नासा एक सरकारी संगठन है, सरकार के अंडर आता है। जैसे इंडिया में है इसरो, तो इसरो नासा को हम कंपेयर कर सकते हैं। मगर USA के पास नासा के अलावा SpaceX, ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां हैं जो आजकल बहुत बड़े कारनामे कर रही है स्पेस के सेक्टर में। इवन चाइना को आप अगर देखो तो वहां पर iSpace नाम की कंपनी है, वो रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने की बात कर रही है। फ्रांस की एक बहुत ही फेमस कंपनी है एरियन स्पेस, हालांकि उसमें कुछ स्टेक गवर्नमेंट का भी है, मगर प्राइमरली एक प्राइवेट कंपनी है। और काफ़ी बार अतीत में जब इसरो के पास कैपेसिटी थी नहीं भारी भरकम सैटेलाइट लॉन्च करने की, तब हम फ्रांस की प्राइवेट कंपनी के पास जाते थे और अपनी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाते थे। तो आप कह लीजिए हमारा जो स्पेस का प्राइवेट सेक्टर है, इसने पहले कदम रखने स्टार्ट कर दिए हैं। और जो ये कंपनी है स्काई रूट, जिसने ये रॉकेट लॉन्च किया है, इससे भारत को बहुत उम्मीदें हैं। अब वैसे मैं आपको इनकी जो वेबसाइट है ये दिखाता हूँ, बहुत अच्छी वेबसाइट इन्होंने बना रखी है। आप देखोगे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है विक्रम रॉकेट की। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि विक्रम 1 क्या है, विक्रम 2 में क्या आपको प्रोग्रेस मिलेगी, विक्रम 3 कैसा होगा। इसके बारे में इस पिक्चर से आप और अच्छे से समझ पाओगे। विक्रम 3 रॉकेट कुछ हद तक आपको ऐसा दिखेगा और ये 580 से लेकर 720 kg का जो पेलोड है, जो मतलब सैटेलाइट आप कह लीजिए, ये अंतरिक्ष में पहुंचा पाएगा। और नीचे यहाँ पर आप ये भी देख पाओगे कि स्काई रूट एरोस्पेस ये शुरू हुई थी एज ए स्टार्टअप 2018 में। देखो, भारत में जो स्टार्टअप कल्चर है ना, उसका ही नतीजा है ये कंपनी। और अभी तक इस स्टार्टअप को टोटल फंडिंग मिल चुकी है $68 मिलियन की। अब कंपैरिजन के लिए वैसे मैं आपको बताऊं स्पेसएक्स का, स्पेसएक्स आज के समय USA की सबसे बड़ी स्टार्टअप बनने वाली है। स्पेसएक्स की जो टोटल वैल्यूएशन है ये बताया जा रहा है $125 बिलियन तक पहुंच जाएगी। मगर जो ये आंकड़े हैं ये देखकर निराश बिल्कुल मत होना। जब स्पेसएक्स इलॉन मस्क ने स्टार्ट करी थी ना, तब इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं थे। इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी पेपैल बेचकर
जो इनको पैसा मिला उससे टेस्ला, स्पेसएक्स और बाकी कंपनीज ओपन करी। तो स्काईरूट भी मुझे भरोसा है कि एक दिन फंडिंग इकट्ठी कर करके आराम से एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनेगी। अभी के लिए तो इनका टारगेट ये है कि अपनी वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर करे, ताकि भारत को पहला स्पेस बेस्ड यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिल जाए। यूनिकॉर्न आपको पता होगा एक ऐसे स्टार्टअप को कहते हैं जिसकी टोटल मार्केट में वैल्यूएशन हो गई है $1 बिलियन से ऊपर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि स्काईरूट बेसिकली करेगी क्या, इसका काम क्या होगा। देखिए, जिस तरीके से इसरो काफ़ी बार विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करके विदेशी मुद्रा कमाता है, वैसे ही स्काईरूट भी अंतर्राष्ट्रीय और इवन काफ़ी बार डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उनकी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाएगी। अब यहाँ पर आप कहोगे इससे इसरो की जो अर्निंग है ये कम नहीं हो जाएगी। देखो, इसरो को तब भी ऑर्डर आराम से मिलते रहेंगे। इसरो अपने आप में काफ़ी कॉम्पिटेंट है। उल्टा आप अगर देखोगे काफ़ी बार ना इसरो का शेड्यूल इतना टाइट होता है कि कई बार सैटेलाइट लॉन्चेस की जो ऑफर है वो हम रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग होते हैं। तो अब एक बार देखो, स्काईरूट प्रॉपरली ऑपरेशनल अपने जो बाकी रॉकेट्स हैं इनको कर देगी, तो उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, इंडोनेशिया, एशिया में ही आप देखोगे इतने सारे देश हैं जिनके पास खुद सैटेलाइट लॉन्च करने का कोई साधन है नहीं। वो आराम से इंडियन कंपनी से सैटेलाइट लॉन्च करवा पाएगी। और ऐसा नहीं है कि स्काईरूट भारत में अकेली प्राइवेट कंपनी है, कुछ और कंपनीज भी हैं जैसे कि पिक्सल हैं, एक दो और कंपनीज भी है, मगर अभी के लिए स्काईरूट बाकी सबसे आगे चल रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की स्पेस जर्नी बहुत आगे आ चुकी है। एक टाइम था जब हमारे पास खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने का कुछ रिसोर्स था नहीं, हम खुद की सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। आप अगर आर्यभट्टा सैटेलाइट को देखो तो वो हमने खुद लॉन्च नहीं करी थी, वो हमने लॉन्च करवाई थी यूएसएसआर से। और तब से लेकर अब तक आज के समय प्राइवेट कंपनीज हमारे यहाँ आ गई है जो रॉकेट लॉन्च कर रही हैं, जो बहुत ही जल्द सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करेंगी। और हम अपने इतिहास को भूले नहीं हैं। इस रॉकेट का नाम आप अगर देखो, जिसको सब ऑर्बिटल स्पेस में पहुंचाया गया है, सब ऑर्बिटल का मतलब ये है कि रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंच गया। जो कार्बन लाइन थी, जिसको हम कहते हैं 100 किलोमीटर की लाइन होती है, वो आप अगर पार करोगे तो अंतरिक्ष शुरू हो जाएगा। तो वो जो लाइन थी वो हमने पार कर ली। उसके बाद ये रॉकेट पूरी धरती का ऑर्बिट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत ऑर्बिट करेगा, उसके बाद धरती में वापस आ जाएगा। एस्केप वेलोसिटी ये रीच नहीं कर पाएगा, और यही हमारा मकसद था। ये चीज भी कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस रॉकेट का हमने नाम रखा है विक्रम। और ऑब्वियसली विक्रम एस जब हम कहते हैं तब हम बात कर रहे हैं विक्रम साराभाई की, जिन्हें हम इंडिया में कहते हैं द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इन्हीं की सोच थी, इन्हीं की विजन थी, जिसके दम पर इंडिया का स्पेस प्रोग्राम इतना आगे पहुंच पाया। और इस साल 2022 में हम विक्रम साराभाई की 103rd बर्थ एनिवर्सरी भी कर रहे हैं सेलिब्रेट। और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये कहा था कि आज के समय स्पेस प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो ऐसे कंपटीशन में स्काईरूट सर्वाइव कैसे करेगा। तो इसका सिंपल आंसर है कि हम लोग यूएस, यूरोपियन कंपनी से 50% कम रेट पर सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, ताकि सारे कस्टमर, एटलीस्ट एशियन कस्टमर, तो कभी भी यूएस, यूरोप में ना जाएं, ये इंडिया में ही आए अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। और आगे इन्होंने ये भी कह दिया कि 1-2 लॉन्च इनको करने हैं, इतना उससे पैसा आएगा कि रातों रात कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाएगी। और उसके बाद बहुत से और निवेशक इस कंपनी में पैसा डालना चाहेंगे। और उम्मीद यही है कि बहुत सी कंपनीज इस तरीके से अपने रॉकेट्स लॉन्च करे और इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर चाइना की तरह, यूएस की तरह बहुत स्ट्रांग बन जाए। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिखेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एसएससी का कोर्स 24 महीने, 12 महीने का। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई ख़त्म और मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि इट
इट वॉज अ रिमार्केबल डे फॉर इंडिया, मतलब बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है कि मतलब आज भी वो पिक्चर मुझे लगता है कि बहुत सारे इंटरनेट वाले बहुत लोगों ने देखा होगा पिक्चर कि जब हमने पहला रॉकेट के पार्ट्स हम साइकिल पे ले जा रहे थे, बैलगाड़ी पे ले जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था, बिकॉज वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, वी डोंट हैव द मनी, और आज ये है। सो मतलब एक जर्नी जो हमने 75 साल में तय किया, जस्ट लाइक व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग द इंडिया 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत सारी चीज़ों में हमने रिवॉल्यूशनरी चेंज देखा, और वी शुड अप्रिशिएट, क्योंकि जितना प्रॉब्लम जितनी दिक्कतें हमने सही है पास्ट में, और अभी ऐसा नहीं कि आई एम सेइंग कि इंडिया इज फ्लॉलेस, इंडिया में कुछ करना ही नहीं है, एवरीथिंग इज इन द गुड वे, नो 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 भाई, एंड हजारों कमियां हैं, लाइक अगर हम उन कमियों को रिकोगनाइज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम उसको कभी सुधार नहीं पाएंगे, दे आर लाइक वेरियस फ्लॉज। बट जब हम फ्लॉज को के लिए कंट्री को कोसते हैं, गवर्नमेंट को कोसते हैं, सिस्टम को कोसते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कोसते हैं, तो कुछ अच्छा हो रहा है तो वी शुड ऑल्सो प्रेज ना, बिकॉज दे ऑल्सो नीड मोटिवेशन, बिकॉज सिस्टम क्या बोल देना, सिस्टम गवर्नमेंट इज नॉट अ नॉन लिविंग थिंग ना, गवर्नमेंट इज अ सिस्टम, इज अ नेटवर्क, और वॉट एवर यू कैन से वेयर पीपल वर्क, लाइक लोग तो काम करते हैं ना सरकार के अंदर, लाइक ग्रुप ऑफ पीपल मेक द गवर्नमेंट, और ग्रुप ऑफ लाइक उन लोगों को ये मोटिवेशन, व्हेन वी पीपल प्रेज देम, और जब उनको अच्छे लाइक जब बुरे काम होते हैं हम बड़े मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं या हाय हाय करते हैं, तो जब बुरा हो रहा है तो जब हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमको दो बातें सुना रहे हैं, जब कुछ अच्छा हो रहा है तो वी शुड ऑल्सो प्रेज। मैं तो ये मानती हूँ भाई, लाइक बीइंग लाइक अगर आप एक फेयर सिटीजन हैं, अगर आप एक रैशनल सिटीजन हैं तो, और जो स्टार्टअप इंडिया का जो स्कीम था, इट वाज अ ग्रेट सक्सेस फॉर द इंडिया, इट वाज ग्रेट सक्सेस, और भी चीज़ें हो रही है, गवर्नमेंट और भी स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है, उनको लोन्स दे रही है, उनको कई स्टार्टअप कंपनी अगर लॉस में चलती गवर्नमेंट उसको बिल्डअप करती, मतलब उसको स्ट्रेंथ देती है, कुछ दिन अपना और बिजनेस कंडक्ट करो, फायदे में आ जाओगे, ऐसे मतलब कई तरह से उनको मोटिवेशन मिल रहा है। एक गवर्नमेंट बैकअप सपोर्ट है, एक जैसे कोई भी कंपनी खोलती है ना, उसके लिए तो कंपनी ऐसे नहीं, उसके एक इन्वायरमेंट, एक सेटअप चाहिए होता है, जो आसपास का इतना कंडक्सिव होना चाहिए कि हम इन्वेस्ट पैसा लगे, जैसे क्योंकि कंपनी खोलने में ऐसे तो खुलती नहीं, पैसा लगाता है, ओनर ही पैसा लगाता है, दूसरे भी पैसा लगाते हो, तो उसको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट द मनी, क्योंकि पैसा इंसान को मतलब बहुत प्यारा होता है सबको, तो उस तरह से उसको इन्वॉल्वमेंट दो, उस तरह से उसका भरोसा जीतो कि हाँ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अब लोगों को ये भरोसा रह रहा है, यही चीज़ अब यही चीज़ यूके में हुआ है कि जब से ऋषि सुनाक यूके के जब से वो मतलब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े काम हो गए, उनको लग गया कि एक भरोसा वैसे ही इंडिया में सिनेरियो ऐसे ही हो रहा है, और दिन प्रतिदिन प्राइवेट कंपनीज खुले, और मतलब चीज़ें जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मतलब चीज़ें सब प्राइवेटाइज हो रही हैं, ये हो रहा है। देखिए इंडिया शुरू से एक ऐसी कंट्री रही है जो मिक्सड रही है, लाइक देयर इज अ एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, बट या क्या होता है कि प्राइवेट का जो पेस था पिछले कुछ सालों में बहुत धीरे धीरे बढ़ा है, और अभी क्या हो रहा है इधर कुछ सालों में बहुत अचानक से बढ़ रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, पर गवर्नमेंट ये कहती है इसका ये तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जब तक हम चीज़ों को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, हम पैसे कहाँ से लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग से, लाइक लोन लेना दूसरी कंट्रीज से, वैसे भी इंडिया में बहुत लोन है, और लोन लेना दूसरी कंट्रीज से, और ये सबसे अच्छा है ना कि हम अपने डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इनकरेज करें, इससे हमारे मतलब बाहर से किसी को लोन भी नहीं है, कंट्री को इतना बर्डन भी नहीं फील होता है, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो भी मेंटेन रहता है, इट्स ऑल अ ग्रेट न्यूज़। और जहाँ तक इसरो और ये सारे सैटेलाइट्स और स्पेस में इंडिया अच्छा कर रहा है और आगे भी बहुत अच्छा करेगा, फिर हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना ना, कि हम तो इसरो तो वैसे ही पैसे कमाती है, इसरो अपने मिशंस के लिए कुछ पैसे गवर्नमेंट देती है और कुछ पैसे वो मतलब दूसरों के स्पेस सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करके करती है, तो अब ये भी ऐसे ही करेगी, तो एक पूरा माहौल हो जाएगा इंडिया में कि मतलब जिसको करना इंडिया तो पूरा हब है इस चीज़ का, यहीं आ जाओ, तो ऐसे होगा जितनी कंपनीज खुलेंगे, तो इट्स अ ग्रेट न्यूज़। और वीडियो देखे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्राउड फील हुआ, तो अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।